त्रिया चरित्र की जाने ना कोई खसम मार के सती हुई। कहा जाता है कि स्त्री को सृष्टि की रचना करने वाले परमपिता ब्रह्मदेव भी समझ नहीं पाए तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह कहानी त्रिया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को सुनता है वह अपने जीवन में त्रिया चरित्र स्वभाव की स्त्री से कभी भी धोखा नहीं खाता है। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में प्रतापपुर नामक एक राज्य था। प्रतापपुर अत्यंत समृद्ध, संपन्न और भव्य राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम वीरभद्र था। वीरभद्र अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित और आदर्श शासकों में से एक था। उसकी भव्यता, वीरता और धर्म के प्रति श्रद्धा की कहानी न केवल उसके राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी प्रचलित था। राजा वीरभद्र का एक पुत्र था जिसका नाम वरुण था। वह अभी बालक ही था। राजा वीरभद्र ने उसके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था एक अत्यंत ही ज्ञानी और सभी विद्या में निपुण महान संत के आश्रम में की थी। युवराज वरुण प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस महान संत के आश्रम में जाया करते थे। समय के साथ साथ युवराज वरुण युवावस्था में आ गए। जब तक उनकी उम्र 14-15 वर्ष की हुई तब तक राजा वीरभद्र उनकी 7 कन्याओं से विवाह करा चुके थे। युवराज वरुण युवावस्था में अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। प्राचीन काल में राजाओं में यह प्रचलन था कि वह एक से अधिक विवाह करते थे। राजा वीरभद्र अब बूढ़ा हो चुका था। अपनी उम्र को देखते हुए राजा वीरभद्र राजकुमार वरुण को राजपाट सौंपने का निर्णय लेते हैं। मंत्रियों से विचार विमर्श के बाद राजा वीरभद्र राजकुमार वरुण को प्रतापपुर का राजा घोषित कर देते हैं। अब राजकुमार वरुण प्रतापपुर का राजा था, परंतु राजकुमार वरुण की शिक्षा अभी नहीं हुई थी। वह अभी भी उस महान संत के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। एक दिन की घटना है। राजकुमार वरुण अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए महल से आश्रम की ओर जा रहे थे। अभी आश्रम पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उन्हें एक चूड़ी हारिन मिलती है। वह राजकुमार वरुण को देखकर रुक जाती है। जब राजकुमार वरुण उसके नजदीक जाते हैं तो चूड़ी हारिन कहती है, राजकुमार आप कहां जा रहे हो? राजकुमार वरुण कहते हैं, मैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम जा रहा हूं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? तब वो चूड़ी हारिन कहती है, राजकुमार क्या आपने त्रिया चरित्र का अध्ययन किया है? राजकुमार वरुण कहते हैं, नहीं, मैंने त्रिया चरित्र का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन तुम यह बताओ कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? तब चूड़ी हारिन कहती है, राजकुमार आप अपने गुरुजी से पूछना त्रिया चरित्र क्या होता है और त्रिया चरित्र का अध्ययन जरूर करना। राजकुमार वरुण रास्ते भर यह सोचते रहे कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है। राजकुमार वरुण के मन मस्तिष्क में त्रिया चरित्र को जानने की उत्सुकता जागृत हो गई। वह यह सोचने लगा कि मुझे गुरुजी ने त्रिया चरित्र का अध्ययन क्यों नहीं कराया। मैं आज अवश्य ही गुरुजी से त्रिया चरित्र का अध्ययन करूंगा। यह सोचते सोचते राजकुमार वरुण आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम पहुंचते ही वह गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी राजकुमार वरुण से कहते हैं, पुत्र आओ यहां बैठो। आज तुम्हारा मन बहुत अशांत दिख रहा है, क्या बात है मुझे बताओ? तब राजकुमार वरुण कहते हैं, गुरुजी मैं त्रिया चरित्र का अध्ययन करना चाहता हूं। गुरुजी यह सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राजकुमार वरुण से कहते हैं, पुत्र त्रिया चरित्र बहुत ही जटिल विषय है। इसका अध्ययन करना आसान नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब राजकुमार वरुण कहते हैं, परंतु गुरुजी अगर मैं त्रिया चरित्र का अध्ययन नहीं करता हूं तो मेरी शिक्षा अधूरी रहेगी। मैं अवश्य त्रिया चरित्र का अध्ययन करूंगा। कृपा कर आप मुझे त्रिया चरित्र का ज्ञान दें। राजा वरुण के हठ को देखकर गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र का अध्ययन जरूर कराऊंगा। फिर गुरुजी राजकुमार वरुण को त्रिया चरित्र का ज्ञान देने लगते हैं। जब अध्ययन पूर्ण हो जाता है तो गुरुजी राजकुमार से कहते हैं, हे पुत्र अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम्हें आश्रम आने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितनी भी विद्या थी, जितने भी ज्ञान थे, वह मैंने तुम्हें दे दिए हैं। राजकुमार वरुण अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और जाने लगते हैं। तब गुरुजी राजकुमार वरुण को रोकते हैं और उन्हें एक यंत्र देते हुए कहते हैं, पुत्र इस यंत्र को संभाल कर रखो। गुरुजी आगे कहते हैं,
यह एक ऐसा यंत्र है, जब तुम इसे अपने कान में पहन लोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, परंतु तुम सभी को पहचान सकोगे। गुरुजी राजकुमार वरुण से कहते हैं, इस यंत्र को पहनकर आज आधी रात को तुम दक्षिण दिशा में जंगल की ओर जाना। थोड़ी ही दूर जाने के बाद तुम्हें एक कुटिया दिखाई देगी, तुम उस कुटिया के पास ही खड़े हो जाना। राजकुमार वरुण अपने गुरुजी से वह यंत्र लेता है और आदर के साथ गुरुजी को प्रणाम करता है और अपने महल की ओर निकल जाता है। आधी रात को जब महल के सारे सेवक सो जाते हैं, सातों रानियां भी अपने अपने शयन कक्ष में सो जाती हैं, तब राजकुमार चुपके से यंत्र को अपने कान में पहनता है और महल से बाहर निकल जाता है। राजकुमार वरुण कान में यंत्र पहने हुए जंगल में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई देती है। वह उस कुटिया के पास ही खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर के बाद राजकुमार वरुण वही चूड़ीहारिन को सज संवर कर उस कुटिया के अंदर जाते हुए देखता है। राजकुमार वरुण सोचने लगते हैं, यह चूड़ीहारिन इतनी रात को सज संवर कर इस कुटिया के अंदर क्यों जा रही है। राजकुमार को यह जानने की इच्छा हुई। वह चुपके से कुटिया के अंदर झांक कर देखते हैं। अंदर का दृश्य देखकर राजकुमार वरुण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह चूड़ीहारिन एक साधु के साथ प्रेम क्रिया में लिप्त थी। साधु चूड़ीहारिन से कह रहा था, आज तुम्हारे आने में विलंब क्यों हुआ? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहा था। चूड़ीहारिन कहती है, स्वामी मेरी शादी हो गई है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं। अपने पति के सो जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह जैसे गहरी नींद में सो गए। मैं भागते हुए आपके पास आ गई। जब साधु ने चूड़ीहारिन से उसके विवाह की बात सुनी तो वह चूड़ीहारिन से कहने लगा, जब तुम्हारा विवाह हो गया है तो तू मेरे पास क्यों आई है? जा अपने पति के पास चली जा। चूड़ीहारिन उस जादूगर के सामने गिर गिराने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामी, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। तब साधु कहता है, अगर तुझे मुझसे प्रेम है तो तुझे साबित करनी होगी। वह जादूगर साधु चूड़ीहारिन को एक तलवार देते हुए कहता है, अगर तुझे मुझसे प्रेम है तो जा अपने पति का सर काट कर ले आ, तभी मैं तुम्हें रखूंगा और तुमसे विवाह करूंगा। राजा वरुण छुपकर सारा दृश्य देख रहे थे। वह चूड़ीहारिन साधु से तलवार लेती है और अपने घर की ओर निकल जाती है। राजकुमार वरुण भी चूड़ीहारिन के पीछे पीछे चलने लगता है। चूड़ीहारिन अपने घर पहुंचती है। अपने सोए हुए पति का उस धारदार तेज तलवार से गर्दन काट देती है और कटे हुए गर्दन को लेकर उस जादूगर साधु के पास पहुंच जाती है। साधु जब चूड़ीहारिन को अपने पति के गर्दन के साथ देखता है तो अवाक रह जाता है। वह आश्चर्य भरी नजरों से चूड़ीहारिन को देखने लगता है। अचानक वह चूड़ीहारिन को अपने लातों से मारता है और कहता है, जा चली जा यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? तू इसी प्रकार एक दिन मेरा भी गर्दन काट देगी। चूड़ीहारिन जब उस साधु से इस प्रकार की बात सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह साधु से गिड़गिड़ा कर कहने लगी, हे स्वामी, आपके कहने के अनुसार मैं अपने पति की हत्या कर उसकी गर्दन आपके पास ले आई। मेरे पति की तो मृत्यु हो चुकी है और अब आप भी मुझे त्याग देंगे तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? आपने तो कहा था कि मैं तुझसे विवाह करूंगा। जादूगर कहता है, इसी क्षण तू यहां से निकल जा, वरना मैं तुझे अपने जादुई शक्ति से भस्म कर दूंगा। जादुई शक्ति के डर से चूड़ीहारिन रोते हुए अपने पति की गर्दन लेती है और वापस अपने घर की ओर लौट जाती है। कटे हुए गर्दन को वह अपने पति के धड़ के साथ जोड़ देती है और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह सभी लोगों से कहने लगती है, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। अब मैं अपने पति के बिना कैसे जीऊंगी? वह पाखंडी कुल्टा स्त्री इस प्रकार से नाटक कर रही थी जैसे सच में किसी ने उसके पति की हत्या कर दी है। किसी व्यक्ति को उसके इस नाटक का तनिक भी आभास नहीं हो सका। राजकुमार वरुण छुपकर यह सारा दृश्य देख रहे थे। सुबह होते ही गांव के सभी लोग उस चूड़ीहारिन के पति का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। अचानक से वह चूड़ीहारिन आती है और कहती है, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। राजकुमार वरुण को उस चूड़ीहारिन का नाटक देखकर हंसी आ जाती है। वह चूड़ीहारिन के पास जाते हैं और कहते हैं, त्रिया चरित्र की जाने ना कोई खसम मार के सती हुई। जब वह चूड़ीहारिन राजकुमार वरुण से ऐसी बातें सुनती है तो वह समझ जाती है कि राजकुमार वरुण मेरी असलियत जान चुके हैं। वह राजकुमार वरुण से कहती है, मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी।
परंतु मेरी यह बात याद रखना, जब भी चटाई पर बैठना तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहते हैं, मैं चटाई पर क्यों बैठूंगा? मैं राजा हूं, मेरे लिए सिंहासन है, मखमली कालीन है। चूड़ीहारिन कहती है, ठीक है, परंतु कभी भी ऐसे स्थिति आ जाए कि तुम्हें चटाई पर बैठना हो तो चटाई को जरूर झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहते हैं, ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। यह कहकर वह चूड़ीहारिन अपने पति की जलती हुई चिता में लेट जाती है और सती हो जाती है। अंतिम संस्कार के बाद राजकुमार वरुण अपने महल की ओर लौट जाते हैं। पूरा दिन यूं ही बीत जाता है। जब आधी रात होती है तो राजकुमार वरुण फिर से अपने कान में उस यंत्र को लगाकर महल से बाहर निकलते हैं और दक्षिण दिशा की ओर जाकर उस कुटिया के सामने खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनकी 7 रानियां उस जादूगर साधु की कुटिया में जा रही हैं। उसमें से एक रानी राजकुमार वरुण को देख लेती है, परंतु यंत्र होने के कारण वह उसे पहचान नहीं सकती है। वह कहती है कि यह लड़का आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है। वह उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, यह सामान कुटिया तक पहुंचने में हमारी मदद करो। राजकुमार कुछ नहीं कहता है, वह तो यह जानना चाहता है कि आखिर यह रानी इस पाखंडी साधु के पास क्यों आती है। राजकुमार वरुण उसके सामान को अपने हाथों में ले लेते हैं और उसके साथ साथ चलते हुए जादूगर साधु की कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। राजकुमार वरुण कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वह अपने 7 रानियों के छल को देखकर बहुत अचंभित और चिंतित हो रहे थे। जब साधु राजकुमार वरुण को देखता है तो रानियों से कहता है, यह लड़का कौन है? तब रानी कहती है, यह मुझे रास्ते में मिला था तो मैं इसे यहाँ ले आई। रानी कहती है, आज रात के लिए उसे यहाँ रहने देते हैं, सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। साधु रानियों की बात मान लेता है और अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है, इस लड़के को ले जाओ और इसके सोने की व्यवस्था करो। वह शिष्य राजकुमार वरुण को एक खास कमरे में ले जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी थी। शिष्य कहता है, तुझे आज रात इसी चटाई पर सोना पड़ेगा। यह कहकर शिष्य कमरे से बाहर चला जाता है। शिष्य के कमरे से बाहर जाते ही राजकुमार वरुण अपने कान से उस यंत्र को निकाल लेते हैं। राजकुमार वरुण सोचते हैं, चलो आज रात किसी तरह इस चटाई पर ही सो जाता हूँ। वह चटाई पर सोने ही वाले थे कि उसे अचानक से चूड़ीहारिन की बात याद आ गई। चूड़ीहारिन ने कहा था कि जब भी चटाई पर बैठना तो उसे झाड़ कर बैठना। राजकुमार चटाई झाड़ने के लिए उठते हैं। चटाई उठाते ही राजकुमार वरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा कुआं था जिसके अंदर बहुत सारे कैदी थे। राजकुमार वरुण उस कुएं के अंदर देखते हैं। कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी कैद रहते हैं। उस कैदी में से एक कैदी राजकुमार वरुण को पहचान लेता है। वह राजकुमार वरुण से कहता है, राजकुमार आप यहाँ से निकल जाओ। इस साधु ने हम लोगों को यहाँ पर कैद कर रखा है। अगर वह आपको देख लेगा तो वह आपको भी यहाँ पर कैद कर देगा। राजकुमार वरुण सारा माजरा समझ जाते हैं। इधर कमरे में हलचल होता देख वह साधु और रानियां कमरे के अंदर आती है। राजकुमार के कान में वह यंत्र नहीं था जिस कारण रानी उसे पहचान जाती है। राजकुमार वरुण जब साधु और रानी को कमरे में आते हुए देखते हैं तो वह वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। हड़बड़ाहट में भागने के कारण वह यंत्र वहीं पर गिर जाता है। जब तक रानी और साधु कमरे में पहुंचते हैं वरुण वहां से भाग चुके होते हैं। जब रानी राजकुमार वरुण को देखती है तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। वह साधु से कहती हैं, हे स्वामी, यह तो हमारे पति राजकुमार वरुण हैं। उन्होंने हमें देख लिया है। अब वह हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जादूगर साधु कहता है, जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ। रानियां उसे पकड़ने के लिए जाती हैं, परंतु राजकुमार तेजी से भागते हुए अपने महल में आ जाते हैं। 7 रानियां साधु के पास आती हैं और कहती हैं, हम लोग राजकुमार वरुण को पकड़ने में नाकामयाब हो गए। हे स्वामी, अब आप ही कोई उपाय करें, वरना हम लोगों का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। जादूगर साधु अपनी पोटली खोलता है और एक जादुई किल रानियों को देते हुए कहता है, यह जादुई किल लो। जब राजकुमार सो जाए तो किसी तरह यह जादुई किल उसके सिर में गाड़ देना। वह जादुई किल लेकर 7 रानियां डरते डरते महल में आती है। महल पहुंचते ही राजकुमार वरुण क्रोधित होते हुए कहते हैं, हमारे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुम 7 उस पाखंडी साधु के पास जाने लगी। मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारे साथ छल किया है। 7 रानियां राजकुमार वरुण के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती हैं और कहती है,
प्राणनाथ, वह साधु हम लोगों पर जादू टोना कर दिया था, जिस कारण हम लोग उस पाखंडी साधु के पास जाने लगे थे। कृपया आप हम सभी को माफ कर दें, यह गलती दोबारा नहीं होगी। फिर वरुण सोचते हैं, इस बार इन लोगों को माफ कर देते हैं, इन्हें अपने गलती का एहसास हो चुका है। राजकुमार वरुण रानियों से कहते हैं, ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, परंतु अगर इस प्रकार दोबारा तुम लोगों ने गलती की तो मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर राजकुमार अपने शयन कक्ष की ओर चले जाते हैं। सातों त्रिया चरित्र रानियां आपस में विचार विमर्श करने लगती हैं कि यह किल राजकुमार वरुण के सर में कौन गारेगा। सभी रानियां कहती हैं कि छोटी रानी को राजकुमार ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए छोटी रानी ही राजकुमार के सिर में यह किल गारेगी। छोटी रानी किल को अपने पास छुपा लेती है। हाथों में खाने की थाली लेकर राजकुमार वरुण के शयन कक्ष में जाती है। राजकुमार वरुण को बहुत प्रेम से खाना खिलाती है और उसके सो जाने का इंतजार करने लगती है। राजकुमार वरुण खाना खाने के थोड़ी देर के बाद ही गहरी नींद में सो जाते हैं। रानी इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। वह अपने पास से कील निकालती है और राजकुमार वरुण के सिर में गाड़ देती है। जैसे ही कील राजकुमार के सिर के अंदर जाता है, राजकुमार मूर्छित होने लगते हैं। उनके शरीर की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वह एक ढेर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार ढेर बने हुए राजकुमार अपने शयन कक्ष में पड़े रहते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। राजकुमार वरुण अपनी सातों रानियों की करतूत देखता रहता है, परंतु कुछ कर नहीं पाता है। राजकुमार वरुण सोचते हैं, मुझे हिम्मत करना होगा, कोई युक्ति करनी होगी, नहीं तो मैं ऐसे ही ढेर बना बना मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। वह किसी प्रकार हिम्मत करके और अपनी पूरी शक्ति लगाकर महल से बाहर निकल जाते हैं। वह किसी प्रकार भागते भागते अपने गुरु के पास आते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। मेरी सातों त्रिया चरित्र रानियां मुझे इस अवस्था में लाकर छोड़ दी। वह कुल्टा स्त्रियों ने मेरे सर के अंदर एक जादुई कील गाड़ दी है, जिस कारण मेरी यह हालत हो गई है। कृपया आप उस कील को निकाल दें। तब गुरुदेव कहते हैं, हे पुत्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, त्रिया चरित्र के बारे में मत जानो, यह तुम्हारी जान ले सकता है। राजकुमार कहते हैं, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान बचा लीजिए। गुरुदेव कहते हैं, पुत्र, यह जादुई कील है, मैं इसे नहीं निकाल सकता, परंतु मैं एक उपाय कर सकता हूं, तुम्हें तोता बना सकता हूं। तुम तोता बनकर महाराज सोम के राज्य में चले जाना, क्योंकि महाराज सोम के राज्य में किसी भी जादूगर का जादू नहीं चलता है। जब तुम्हें वहां प्रेम करने वाली एक सच्ची स्त्री मिल जाएगी तो तुम अपने वास्तविक अवस्था में आ जाओगे। राजकुमार वरुण कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, आप ऐसा ही करें। गुरुदेव अपने आध्यात्मिक शक्ति से राजकुमार वरुण को तोता बना देते हैं। तोता बनते ही राजकुमार वरुण महाराज सोम के राज्य की ओर उड़ जाता है। महाराज सोम के राज्य में एक जंगल था जहां बहुत सारे तोते निवास करते थे। वहीं जाकर राजकुमार वरुण भी निवास करने लगे। इधर सातों रानियां जब राजकुमार वरुण को महल में नहीं देखती हैं तो घबरा जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब राजकुमार नहीं मिल, वह सातों रानियां उस पाखंडी जादूगर साधु के पास आती हैं और कहती है, स्वामी राजकुमार महल में नहीं है, वह वहां से फरार हो चुके हैं। कृपया आप अपनी जादुई पोटली खोलकर देखिए, वह अब भी कहां है। जादूगर अपनी जादुई पोटली खोलता है और देखता है कि राजकुमार तोता बनकर महाराज सोम के राज्य में एक जंगल में निवास कर रहा है। साधु रानियों से कहता है, राजकुमार वरुण महाराज सोम के राज्य में तोता बनकर निवास कर रहा है। महाराज सोम के राज्य में मेरी जादुई शक्ति काम नहीं करेगी। तुम ऐसा करो, अपने महल में जाओ और यह घोषणा कर दो कि जो भी तोता को पकड़कर लाएगा उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राजमहल से ऐसी घोषणा होते ही राज्य के सभी चिढ़ीमार तोता पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वह तोता पकड़कर राजमहल में लाते हैं और रानियों को तोता देकर 10 सोने के सिक्के इनाम में लेकर चले जाते हैं। रानी उन तोतों को मार देती थी। ऐसे ही समय बीतता गया, बहुत सारे तोता मार दिए गए, परंतु राजकुमार वरुण अभी तक रानियां को नहीं मिल पाया था। इधर राजकुमार वरुण अपनी अच्छी अच्छी बातों से उस स्थान पर रहने वाले सभी तोतों को अपनी ओर सम्मोहित कर लिया था। वह सभी को अच्छी अच्छी बातें सिखा, अच्छी अच्छी बातें बोलता। सभी तोते ने यह सोचा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, क्यों ना इसे अपना राजा बना लिया जाए। सभी तोता आपस में यह निर्णय लेते हैं और राजकुमार वरुण को अपना राजा घोषित कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। एक दिन एक चिड़ीमार तोते को ढूंढते ढूंढते महाराज सोम के राज्य में आ जाता है। वह चिड़ीमार वहीं पर पहुंच जाता है जहां सभी तोतों के साथ राजकुमार वरुण रहता था।
इतने सारे तोतों को देखकर चिड़ीमार खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि इतने सारे तोते को पकड़कर अगर मैं रानी के पास ले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा। वह तोते को पकड़ने की युक्ति बनाने लगता है। वह सोचने लगता है कि इतने सारे तोते को कैसे पकड़ा जाए। उसे एक युक्ति सूझती है। वह सोचता है क्यों ना मैं इन वृक्षों की टहनियों को चाकू से कट लगा दूं, जिससे टहनियों से गोंद निकलेगा, उस गोंद में तोता चिपक जाएगा और मैं तोते को पकड़कर ले जाऊंगा। उस समय चिड़ीमार वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब सभी तोता दाना चुगने के लिए खेतों और पहाड़ों पर चले जाते हैं, वह चिड़ीमार आता है और वृक्ष के सभी टहनियों पर अपने चाकू से थोड़ा थोड़ा काट देता है, जिससे टहनियों से गोंद निकलने लगता है। इस प्रकार सारी टहनियां चिपचिपे गोंद से भर जाती हैं। जब सभी तोता दाना चुगकर शाम को वृक्ष पर लौटते हैं, जैसे ही वह वृक्ष की टहनियों पर बैठते हैं, किसी की पंख तो किसी के पैर उस टहनियों से चिपक जाते हैं। राजकुमार वरुण भी उस गोंद के साथ चिपक जाते हैं। सभी तोते त्राही त्राही करने लगते हैं और अपने राजा राजकुमार वरुण से इस मुसीबत से छुटकारा पाने की गुहार लगाने लगते हैं। सभी तोता राजकुमार वरुण से कहते हैं, राजन, आप हम लोगों को इस मुसीबत से निकलने का उपाय बताएं, नहीं तो सुबह में वह चिड़ीमार आएगा और हम सभी को मार डालेगा। तब राजकुमार वरुण सभी तोतों से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वह चिड़ीमार आएगा तो तुम लोग मरने की नाटक करने लगना चिड़ीमार। यह समझकर कि सभी तोता मर गए, वह तुम्हें इस चिपचिपे गोंद से निकालेगा और जमीन पर रख देगा। तुम मौका पाकर वहां से उड़ जाना। सभी तोता ऐसा ही करते हैं। जब चिड़ीमार वहां आता है तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि सभी तोता टहनियों से लटके हुए हैं। उसे यह आभास होता है कि सभी तोता तो मर गए हैं। वह वृक्ष पर चढ़ता है और तोते को उतारकर जमीन पर रखता है। जैसे ही वह तोतों को जमीन पर रखता है, वह तोता मौका देखकर वहां से उड़ जाता है। अंत में चिड़ीमार राजकुमार वरुण की ओर देखता है और क्रोधित होकर कहता है, सारे तोतों ने मुझसे छल किया है, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। अब मैं तुम्हें पकड़कर उस रानी के पास ले जाऊंगा और 10 सोने के सिक्के रानी से उपहार के रूप में प्राप्त कर लूंगा। अब वह राजकुमार वरुण को वृक्ष की टहनियों से निकालता है और उसे लेकर राजमहल की ओर निकल जाता है। रास्ते में राजकुमार वरुण चिड़ीमार से पूछते हैं, ऐ चिड़ीमार, तुझे रानी मेरे बदले कितने सोने के सिक्के देगी? तो वह चिड़ीमार कहता है कि मुझे 10 सिक्के मिलेंगे। तोता कहता, अगर मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम लेना चाहोगे? चिड़ीमार तोते की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उत्सुकता बस पूछता है, 1000 सोने के सिक्के, यह मुझे कैसे मिलेगा? राजकुमार वरुण कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, महाराज सोम के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं लेकर चलो, मेले में मैं अपना मूल्य स्वयं बताऊंगा। चिड़ीमार उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह महाराज सोम के राज्य के मेले में राजकुमार वरुण, जो तोता बना हुआ था, को बेचने चला जाता है। महाराज सोम ने अपने राज्य में यह एक नियम बनाया हुआ था कि जो भी व्यापारी अपने सामान को हमारे राज्य में बेचने के लिए लाता है, अगर उसका सामान शाम तक नहीं बिकता है तो राजा स्वयं उसे खरीद लेते हैं। चिड़ीमार उस तोते को लेकर बाजार में पहुंच जाता है। जो कोई खरीदार उस तोते को खरीदने के लिए आता है, उस तोते का मूल्य पूछता है तो चिड़ीमार कहता है कि अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। जब तोते से उसका मूल्य पूछा जाता है तो तोता बोलता है, 1000 सोने के सिक्के। इतनी कीमत सुनकर कोई भी उस तोते को खरीदने में सामर्थ नहीं होता है। जब शाम हो जाती है, सारे व्यापारी चले जाते हैं तो राजा के सैनिक यह देखने के लिए कि किस व्यापारी का सामान नहीं बिका, मेले में आते हैं। सभी व्यापारी मेले से अपने सामान को बेचकर जा चुके थे। एक अकेला चिड़ीमार तोते को पिंजरे में लेकर मेले में खड़ा था। सैनिक उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ चिड़ीमार, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तोते को अपना मूल्य स्वयं बताते हुए देखकर सिपाही आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है, यह तो विचित्र तोता है, यह अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक चिड़ीमार एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह अपना मूल्य अधिक बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। महाराजा सोम सिपाही के बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सिपाही से कहते हैं, ऐसा कौन सा तोता है जो अपना मूल्य स्वयं बताता है?
मैं भी ऐसे विचित्र तोते को देखना चाहता हूं। महाराज सोम घोड़े पर सवार होकर मंत्रियों को साथ लेकर मेले की तरफ चले जाते हैं। जब वह चिड़ीमार के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ चिड़ीमार, तुम्हारे तोते की कीमत क्या है? चिड़ीमार हाथ जोड़ते हुए कहता है, राजा साहब, तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। तब महाराज सोम उस तोते से पूछते हैं, ऐ विचित्र तोता, तू अपना मूल्य बता। तब तोता कहता है, जो भी इस चिड़ीमार को 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। महाराज सोम मंत्री को आदेश देते हैं कि इस चिड़ीमार को 1000 सोने के सिक्के दे दिए जाएं और तोते को राजमहल में लेकर चला जाए। मंत्री चिड़ीमार को 1000 सोने के सिक्के देता है और तोते को अपने साथ लेकर महल की ओर निकल जाता है। तोता जब महल में पहुंचता है तो अपनी मधुर वाणी से सभी का दिल जीत लेता है। वह अच्छी अच्छी बातें करता है, राजा को अच्छी सलाह देता है। जब भी राजा पर कोई खतरा आने वाला होता है तो वह तोता पहले ही राजा को उसे खतरे से अवगत करा देता है। धीरे धीरे वह राजमहल के सभी लोगों का चाहता बन जाता है। सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चलता है कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियों राजा से कहती हैं, उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानिया के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है, तोते से बहुत प्रेम करने लगती है। राजा की एक पुत्री थी जो जवान और बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुकन्या था। रानी तोते को सुकन्या को देते हुए कहती है, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो, तुम इसे ले जाओ और इसे अच्छी तरह से धोकर नहला दो। सुकन्या तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर एक कील सा कुछ गड़ा हुआ है। सुकन्या तोते के सिर से उसे कील को निकाल देती है। तोते के सिर से जैसे ही कील निकला, राजकुमार वरुण अपने वास्तविक अवस्था में आ गए। राजकुमारी सुकन्या अपने सामने एक सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर घबरा जाती है। राजकुमार वरुण सुकन्या से कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, कील वापस मेरे सिर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और मेरे तोता बनने की कहानी मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। राजकुमारी सुकन्या वैसा ही करती है, कील को वापस राजकुमार वरुण के सिर में गाड़ देती है। राजकुमार वरुण फिर से तोता बन जाते हैं। जैसे ही रात होती है, राजकुमारी सुकन्या तोते को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही राजकुमार वरुण के सिर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार वरुण अपनी सारी दास्तां सुकन्या को बताता है और सुकन्या से कहता है, राजकुमारी सुकन्या, तुम यह बात किसी को भी ना बताना वरना मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी सुकन्या यह बातें सबसे छुपा लेती हैं। वह अपने माता पिता को भी इस बारे में नहीं बताती है। राजकुमार वरुण दिन भर तोता बना रहता और रात में सुकन्या उसे अपने कमरे में ले जाती और कील को निकाल देती है। कील निकलते ही राजकुमार वरुण अपने असली रूप में आ जाते हैं। रात भर सुकन्या और राजकुमार वरुण आपस में बातें करते। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुकन्या और राजकुमार रात भर एक ही कमरे में रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो जाता है। इधर राजकुमार वरुण की सातों रानियां बहुत सारे तोते को मरवा देती हैं, परंतु तोते के रूप में उसे राजकुमार नहीं मिलता है। वह सातों रानियां उस पाखंडी साधु के पास जाती हैं और उस साधु से कहती है, हे स्वामी, इतने सारे जतन करने के बाद भी मुझे तोते के रूप में राजकुमार वरुण नहीं मिले, कृपया आप ही कोई उपाय बताएं। पाखंडी साधु अपनी जादुई पोटली खोलता है और देखता है कि राजकुमार वरुण तोता बनाकर महाराज सोम के महल में निवास कर रहा है। वह साधु रानियों से कहता है, तुम्हारा पति अभी भी तोता बनकर महाराज सोम के महल में निवास कर रहा है। तुम सभी एक काम करो, नृत्य कला सीख लो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला वादन तथा सातों रानियां नृत्य कला में पारंगत हो गईं। जब साधु को लगने लगा कि हम अपनी योजना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को महाराज सोम से मांग सकते हैं, तब साधु तथा सातों रानियां अपना भेष बदलकर महाराज सोम के महल में पहुंच जाती हैं। महाराज सोम कहते हैं,
तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? साधु महाराज सोम से विनम्रता पूर्वक कहता है, हे महाराज, हम लोग नृत्य कला वाले लोग हैं। अपने नृत्य से लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग अपने नृत्य से आपका भी मनोरंजन करना चाहते हैं। महाराज सोम नृत्य कला के बहुत शौकीन थे। उन्होंने साधु और सातों रानियां को नृत्य की आज्ञा दे देते हैं। सातों रानियां और साधु नृत्य कला से महाराज सोम को प्रसन्न कर देते हैं। जब नृत्य कला खत्म हो जाती है तब महाराज सोम कहते हैं, तुम लोगों ने अपने नृत्य से मेरा मन प्रसन्न कर दिया। मांगो, जो तुम मांगना चाहते हो। वह कपटी साधु तनिक भी देर किए कहता है, महाराज, जो आपके पास बोलने वाला तोता है वह मैं मांगना चाहता हूं। महाराज सोम कहते हैं, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। महाराज सोम अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ रानी से उस बोलने वाले तोते को मांग कर ले आओ। राजकुमार वरुण पहले ही वह साधु और सातों रानियों को महाराज सोम के महल में देख लेता है। वह सुकन्या को आकर कहता है, राजकुमारी, वह साधु और मेरी सातों रानियां इस महल में आ चुकी हैं। वह अपना नृत्य दिखाकर महाराज सोम को प्रसन्न कर लेगी और बदले में मुझे मांगकर मेरी हत्या कर देगी। कोई भी मुझे मांगने आए तो तुम मुझे मत देना, और अगर ज्यादा जिद करे तो इस पिंजरे को गुस्से में पटक देना। मैं किसी भी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग जाऊंगा। राजकुमारी कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। जब मंत्री राजकुमारी सुकन्या के पास आता है और कहता है कि महाराज इस तोते को मांग रहे हैं, तो सुकन्या कहती है, मैं इस तोते को नहीं दूंगी। आप महाराज से जाकर बोल दें। मंत्री वहां से चला जाता है और महाराज सोम को कहता है, महाराज, राजकुमारी सुकन्या उस तोते को नहीं देना चाहती है। महाराज सोम यह सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और क्रोध में आकर राजकुमारी सुकन्या से कहते हैं, मैं इस तोते को उस नृत्य कला वाले को देने का वचन दिया है। मुझे वह तोता दे दो, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। राजकुमारी गुस्से में आकर उस पिंजरे को पटक देती है। पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस चावल के दाने को खाने लगता है। उस चावल के दाने में से एक दाना था जो राजकुमार वरुण था। जैसे ही कबूतर उस दाने को खाने लगा, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। महाराज सोम यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुकन्या अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार वरुण महाराज सोम को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं प्रतापपुर का राजा वरुण हूँ। सुकन्या और आपके कारण ही आज मैं जीवित हूँ। मेरी कहानी आप जान चुके हैं। मैं आपकी पुत्री सुकन्या से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज सोम अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, मैं राजकुमार वरुण से प्रेम करती हूँ और उनसे विवाह भी करना चाहती हूँ। महाराज सोम अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार वरुण के साथ धूमधाम से कर देते हैं। राजकुमार वरुण अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर अपने राजमहल में लौट जाते हैं। उन सातों रानियों को पकड़कर कारावास में डाल देते हैं। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी भी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय पाखंड करती है तो इसे ही त्रियाचरित्र कहते हैं। त्रियाचरित्र स्त्री प्रेम का ढोंग करती है और पीठ पीछे गैर मर्दों से संबंध रखती है। त्रियाचरित्र का अध्ययन करने के बाद राजकुमार वरुण को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसे स्त्री के त्रियाचरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसका भनक तक नहीं लगता है। दोस्तों, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर स्वयं को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं है। किसी स्वार्थ के कारण तो वह आपसे प्रेम नहीं कर रही है। अगर उसके प्रेम में थोड़ा सा भी स्वार्थ है तो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपको मुश्किलों में भी डाल सकती है। ऐसी स्त्री से आपको सिर्फ धोखा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।